जमीन पर एक छोटे से गांव की कहानी है जहां एक साधु बाबा रहते थे। उनका आश्रम गांव के पास था और लोग उनसे अपनी मुश्किलात का समाधान पूछते थे। बाबा के पास एक जादुई किताब थी जिसमें विशेष ताकतें और जादुई मंत्र थे। गांव वाले बाबा की मदद से अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते थे। गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। उसका सपना था कि वह अपने माता पिता को खुश देखना चाहता था। एक दिन अर्जुन ने बाबा के पास जाकर कहा। बाबा, मुझे कुछ ऐसा मिले जो मेरी जिंदगी को बदल दे। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन, तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक छोटी सी परीक्षा पास करनी होगी। अर्जुन को बहुत खुशी हुई और वह तत्परता से बाबा की परीक्षा की तैयारी करने लगा। बाबा ने कहा। तुम्हें एक सफलता की पूर्णिया मिलेगी, लेकिन एक शर्त पर। बाबा की आवाज में रहस्यमयता थी और उन्होंने कहा। तुम्हें 1 मिनट के लिए अंधेरे कमरे में जाना होगा। वहां तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। पर बाबा, अंधेरे में क्या है? तुम वहां जाओगे तो तुम्हें सब कुछ साफ हो जाएगा। अर्जुन ने सोचा, लेकिन उसकी उत्सुकता ने उसे बाबा की परीक्षा को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। उसने हाँ कह दी और अंधेरे कमरे में चला गया। वहां पहुंचकर उसने एक छोटी सी बोतल देखी जिसमें जादुई दीपक था। जैसे ही वह दीपक को जलाया, कमरा रोंगटों से भर गया और आसमान में हजारों तारे चमक उठे। बाबा की आवाज आई। बहुत बढ़िया अर्जुन, तुमने परीक्षा पास कर ली है। अब तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहते हो। अर्जुन ने देखा कि एक चमत्कार हुआ था। उसका घर और उसके माता पिता का दीर्घकालीन रोग ठीक हो गया था। उसका गांव समृद्धि से भरा हुआ था। बाबा ने अर्जुन से कहा। तुमने देखा, अंधकार में जाना कितना आसान था। जीवन में हमें कभी कभी अंधकारों से गुजरना पड़ता है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें कभी कभी अपने आत्मविश्वास को परखना पड़ता है, और अंधकार में जाना हमें वह सिखाता है कि हमें अपनी अंधेरी ओर को भी स्वीकारना चाहिए। अर्जुन ने बाबा की बातों को सुनकर अच्छा महसूस किया और उसने बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में अमल करना शुरू किया। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत की और अपने गांव को और बेहतर बनाने का संकल्प लिया। अर्जुन ने देखा कि जीवन की सफलता और खुशी उसकी मेहनत और सही दिशा में कार्य करने से ही मिलती है। उसकी कहानी ने गांव वालों को भी प्रेरित किया और सबने मिलकर गांव को एक नई ऊंचाई दिलाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी हालातों के सामने हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें हमारी आत्मा को पहचानना चाहिए और सही दिशा में कार्य करना चाहिए। हर कदम हमें आगे बढ़ाने की ओर ले जाता है। बस हमें आत्मविश्वास और संघर्ष की आवश्यकता होती है।